वैष्णव हो, भगवत भक्त हो, शास्त्रज्ञ हो, ऐसा वक्ता होना चाहिए। और जब आप भागवत की कथा का आयोजन करवाएं, सुनो जरा, कार्ड छपवाएं और उन पर लिखें, व्यास जी को फोन करें, क्या लिखूं, या आचार्य जी को फोन करें, तब उसमें लिखें श्रीमद् भागवत पीयूष पानाय रस लंपटा भवन्तश्च तथा शीघ्रम मायनत प्रेम तत्परा। हे भगवत रसिकों, हे क्षेत्रवासियों, हमारे गांव में कथा हो रही है, हमने सुना है कि आप भगवत रसिक हैं, कथा के रसिक हैं, इसलिए हे भगवत श्रोताओं, आपसे निवेदन है कि हमारे घर पर कथा हो रही है, आप सब कथा सुनने के लिए पहुंचे। यदि कोई ये कहे, सुना जरा, कि मैगम छुट्टी नहीं, अवकाश ना मैगम 7 दिनों मैं नहीं आ सकता, तो उसके लिए कहीं भैया 7 दिन तक नकद तो रहते हैं, तो 1 दिन के लिए जरूर आ जाए। सर्वथा गमनम कार्यम, अगर तू 7 दिनों तक नहीं आ सकता है तो केवल 1 दिन के लिए आइए। नवाकाशा कदाचिच्चे दिन बानम तथापि तो सर्वथा गमनम कार्यम क्षण मात्रेषु दुर्लभ। ए भाई, तू 7 दिन तक नहीं आ सकता है तो कोई आवश्यकता नहीं है, 1 दिन के लिए जरूर आ जाना। क्यों जी, 1 दिन आना क्या बहुत जरूरी, तो कह देना बहुत जरूरी है। क्यों? बोले क्षण मात्रेषु दुर्लभ, 1 दिन तो छोड़ो, इस कथा में बैठा हुआ 1 क्षण भी बड़ा दुर्लभ है। 1 क्षण भी तुम बैठ गए तो तुम्हारे जीवन को ये कथा बदल सकती है, ये कथा तुम्हारे विचारों को बदलती है, ये कथा तुम्हारे जीवन को बदल देगी। एक कुम्हार चिलम बना रहा था, चिलम, सुनो जरा, चिलम नमन पेनवाल चिलम, 3 थे बनोड़। पत्नी बोली रोज रोज चिलम बनोड़ लगा, कभी घड़ा भी तो बनाओ, गर्मी आने वाली। तो उसका मन क्या, रोज बोलती आज बना ही देता हूँ, उसने चिलम बनाई थी, सब तोड़ दे, और उसी मिट्टी का घड़ा बनाने लग गया। मिट्टी से आवाज आई, सुनो जरा, ए कुम्हार क्या कर रहा है, अभी तक तो चिलम बना रहा था, अब क्या कर रहा है? बोले घड़ा बना रहा हूं। क्यों? बोले मेरा विचार बदल गया। मिट्टी से आवाज आई, हे कुम्हार, तेरा विचार बदला और मेरा जीवन बदल गया। क्यों? बोले मैं यदि चिलम बनती तो अपने आप ही जलती और दूसरे को भी जलाती, अब तू मुझे घड़ा बना रहा है ना, तो मैं अपने आप ही ठंडी रहूंगी और दूसरे को भी ठंडा करूंगी। बोलो जय श्री राम। इसलिए यह कथा हमारे जीवन को बदलती है, हमारे विचारों को बदलती है, इसलिए क्षण मात्रेषु दुर्लभ। इसलिए कथा में आए हुए 1 क्षण भी दुर्लभ नहीं है हमारा। सुंदर, जब भी आप कथा का आयोजन करो, सुंदर मंडप बनाना चाहिए। कर्तव्यो मंडपो तुच्चै कदली स्तंभ मंडिता फल पुष्पादि विक्षम्य विश्ववेता नराजिता। कर्तव्यो मंडपो तुच्चे, देखो कितना सुंदर मंडप बना रखा है हमारे पूज्य ब्राह्मण देवताओं ने, है ना जी? सुंदर मंडप बनना चाहिए। अच्छा, मंडप में क्या लगा हो? बोले कदली स्तंभ मंडिता, कदली का खंबा लगा हो, केले का पेड़ लगा, कदली स्तंभ, उस पेड़ पर फल पुष्पादि विक्षम्य, फल लगे हो, ताकि हमारे जजमान परिवार को खूब फल मिले, इसलिए फल पुष्पादि विक्षम्य, फल पुष्पों से सुसज्जित वहां मंडप होना चाहिए। वक्ता का मुख किधर होना चाहिए? बोले वक्ता का मुख तो उत्तर की ओर होना चाहिए। उदंग मुखोद्भवेत वक्ता श्रोता प्राग्वदनस्तथा व्युत्कर्म पादयेर्येयो विरोधो नास्ति कश्चन। उदंग मुखोद्भवेत वक्ता, वक्ता का मुख उत्तर की ओर या पूरब की ओर, बल भई ऊंचे। बोले यदि ऐसी व्यवस्था नहीं बनी हमारे पास, बोले किसी भी तरफ कर सकते हैं, विरोधो नास्ति कश्चन। अगर जगह नहीं बोला आप गम, किसी भी तरफ आप मुख कर सकते हो, पर श्रोताओं को तो वक्ता के सन्मुख ही बैठना चाहिए। अथवा सन्मुखे वक्तु
श्रोत्रेण मनन स्मृतम। श्रोताओं को तो वक्ता के सन्मुख ही बैठना चाहिए महाराज। बोलो जय श्री राम। और क्या नियम है? बोले व्यास जी के लिए भी थोड़ा नियम है। अच्छा व्यास जी थे नियम, काय का नियम? बोले व्यास जी जब व्यास गद्दी पर बैठे हो तो किसी को प्रणाम ना करें। व्यासासन समारूढ़ो यदा पौराणिको द्विजं असमाप्तो प्रसंगस्य नमस्कुर्यान कस्यचिद। जो महान भाव व्यास जी व्यास गद्दी पर बैठा हो वो बल किसी को प्रणाम ना करे, क्योंकि जो ये व्यास गद्दी है ना, ये विष्णु भगवान की गद्दी है। व्यासाय विष्णु रूपाय, ये गद्दी हम विष्णु भगवान की गद्दी पर से बैठे हैं। तो जब तक कोई भी व्यास गद्दी पर बैठे हो तो भगवान विष्णु के स्वरूप होते हैं, तो उन्हें बल किसी को प्रणाम नहीं करना चाहिए। व्यास का नियम नहीं कि व्यास जी दादाजी एक कथा सुनी, दादा प्रणाम ऐगे तुम कद आया। बोलो जय श्री राम। ये नहीं चलेगा भैया, उस समय तुम विष्णु भगवान के स्वरूप हो। जब व्यास गद्दी से व्यास जी नीचे उतर जाए इस गद्दी से, तब तुम नमस्कार कर सकते हो। तब तुम अपने पिताजी को, चाचा जी को, बुढ़ा जी को, सबको नमस्कार करो। लेकिन जब तक तुम व्यास गद्दी पर बैठे हो तब तक श्रोताओं को चाहिए कि व्यास जी को नमस्कार करें। ऐसा नहीं है कि व्यास जी सब उन्हें प्रणाम कर लेंगे। सुन रहे हो? हमारे यहाँ दो गद्दी चल करके आई है, एक व्यास गद्दी और एक राज गद्दी। तो जब तक राजा साहब राज गद्दी पर है तब तक वो हमारे प्रधानमंत्री हैं या मुख्यमंत्री हैं। जनतोन विधानसभा को चुनाव हारे, जब सीट कम है तो मुख्यमंत्री जो गद्दी खाली करनी पड़ेगी, अब कोई दूसरा राजा बनेगा, क्यों जी? उसी प्रकार जब तक व्यास जी व्यास गद्दी पर हैं तब तक वो विष्णु भगवान के स्वरूप हैं। जब व्यास गद्दी से नीचे उतर जाए तब तुम्हारा किसी का बेटा है, किसी का भाई है, किसी का भतीजा है, किसी का अपना है तो किसी का दुश्मन है। बोलो भाई जय श्री राम। पर जब तक व्यास गद्दी पर है तब तक भगवान विष्णु के ही स्वरूप है। व्यास गद्दी पर तब चाहे कोई भी क्यों ना बैठा हो, कोई कौन, बालो युवोत वृद्धो वा दरिद्रोपि वापि दुर्बलः पुराणज्ञ सदा वन्द्या पूजश्च सुकृतातिभिः। पूजश्च सुकृतातिभिः। बालो, कोई बालक व्यास गद्दी पर बैठा हो, युवोत कोई युवा बैठा हो, वृद्धो वा कोई वृद्ध आदमी बैठा हो, दरिद्रो वा कोई दरिद्र बैठा हो, दुर्बला कोई दुर्बल व्यक्ति बैठा हो, पुराणज्ञ सदा वन्द्या। यदि वो पुराण का कथा वाचन कर रहा है तो वो उस समय हमारे लिए वंदनीय होता है, पूजनीय होता है। इसलिए व्यास जी को चाहिए, श्रोताओं को चाहिए कि व्यास जी को प्रणाम करें। कथा में कोई विघ्न बाधा ना आए, इसलिए ज्यादा वह हो सके तो 11 ब्राह्मणों का वर्ण करें, इतना नहीं हो सके तो 5 ब्राह्मणों का वर्ण करना चाहिए। कथा विघ्न विनाशार्थम गणनाथम परिपूजय। गणेश जी का पूजन करें, वो कथा में कोई विघ्न बाधा ना आए, इसलिए ब्राह्मणों का वर्ण करें। बोलो जय श्री राम। वर्णम पंच विप्राण कार्य वेकस्य भक्तिता। 5 ब्राह्मणों का कम से कम वर्ण करना चाहिए। अब जजमान के लिए नियम सुना, तुम नियम वाला जजमान के लिए काय के नियम है? बोले पहला नियम ब्रह्मचर्या मधुष्टि पत्रवल्याम च भोजनम कथा समाप्तो भुक्तिम च कुर्या नित्यम कथाव्रति। कथाव्रति को चाहिए, जजमान परिवार को चाहिए कि 7 दिनों तक ब्रह्मचारी बनकर के रहे।
ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें। सुन रहे? मधुशुक्ति ही भूमि पर बल शयन करें। जजमान जी तुम बहुत अच्छे अच्छे करने लगे हैं ना, ताली बजाओ। ये कि संद ना आप? हाँ, बहुत अच्छा। कितने जजमान सोते हैं? सभी सोते हैं। हाँ, बहुत बढ़िया करते हो। जजमान जी के लिए नियम है कि भूमि पर शयन करें। पत्रवल्यम च भोजनम, पत्ता परवल खाणु खाणु। ये हर पुराण में ऐसा वर्णन किया गया है कि पत्ते परवल भोजन खाएं। एक बार अभी चैत्र के जो नवरात्र गए हैं, अभी हम ऋषिकेश में कथा कर रहे थे। हमारे वहां यजमान परिवार जी हैं, रावत जी, तो उन्होंने नवरात्रों में कथा थी, चैत्र के नवरात्र। जो अभी के नवरात्र आए इसमें तो हम रानी पोखरी में थे। जो बीच वाले नवरात्र आए उस समय हम गुप्त नवरात्र झाला में थे, गुप्त नवरात्रों में। फिर ये जो नवरात्र है इसमें रानी पोखरी। इससे पहले के जो नवरात्र आए थे चैत्र के, तो रावत परिवार ने देवी भागवत कथा करवाई। तो उन्होंने महाराज स्पेशल पत्ते मंगवाए थे, क्योंकि वो कथा करवाते रहते हैं और जानकार भी बहुत है अपने आप में, पूजा पाठ वाले बहुत। हर समय उनके यहाँ 4 नवरात्रों को पाठ चलते रहता है, अखंड दीपक और जलते रहता है घर पर। तो उन्होंने क्या किया कि पहले ही पत्ते मंगवा दिए, घास पात के पत्ते। कहाँ का बन देंगे? हाँ, ये बनाए उन्होंने और पहले डिमांड देकर के पहले बोले हमने सब व्यवस्था कर दी, पत्ते पर सब भोजन करेंगे। तो जो देवी भागवत में लिखा हुआ है पत्र वल्याम च भोजनम, जजमान परिवार को पत्ते पर भोजन खाएं। बोलो देखो भाई, भोजन का कभी भी बर्बाद नहीं, वैसे अन्न की कण का बर्बाद नहीं कर। अगर कर भी दिया तो वो पत्ते वाला भोजन अगर आप उसको फेंकेंगे तो वहीं से कोई कीड़ा आएगा उसको खा लेगा। नहीं खाया तो जब वो सड़ेगा तो उसी के अंदर से एक कीड़ा पैदा हो जाएगा, वो उसको खाएगा। भोजन का फिर भी अन्न का बर्बाद नहीं होता है। इसलिए शायद लिखा है कि पत्र वल्याम च भोजन कथा समाप्तो भुक्तिम च कुर्या नित्यम कथाव्रति। कथा समाप्तो भुक्तिम च, कथा का बल जब संपन्न हो जाए तभी भोजन करना चाहिए। भोजन का नियम क्या है? बोले भोजन का नियम यह है कि निराहार रह करके भोजन करो। ये कथा सुनो, 7 दिन तक कुछ खाणु न, बिना खाए कथा सुनो।